दोस्तों, दिसंबर के महीने में ठंड इतनी पड़ती है, दिसंबर और जनवरी के महीने में, कि पौधे ठंड से ठिठुर कर मर जाते हैं। तो इतने महंगे-महंगे पौधे होते हैं कि पौधे यदि सूख जाते हैं, मर जाते हैं, तो हमें बड़ा अफ़सोस होता है कि हमने इतने महंगे खरीद कर लाया और वो पौधे बच नहीं पाए। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि पौधे को कैसे हम बचाएँ, दिसंबर और जनवरी की ठंड में पौधे को कैसे हम बचाएँ, किस तरह से हमें उन्हें सेव कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। कौन-कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें हमें ठंड से बचाना है? तो सबसे पहले है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा बहुत ही नाज़ुक पौधा होता है। वैसे तो ये देखा जाए तो इसके बहुत ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती, इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ज़रा-सा भी यदि हम इन्हें पानी ज़्यादा दे देते हैं या ठंड के दिनों में हम इन्हें बाहर रखते हैं, आउटडोर में रखते हैं, तो तुरंत इनमें शीत लगने के कारण, ओस लगने के कारण इनकी जड़ें गलने लगती हैं, इनकी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और ये सूख जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके जो स्टेम है कितने नाजुक हैं और उनमें कितना ज़्यादा पानी का स्टोरेज है। तो एग्लोनिमा की जितनी सारी वैरायटी है, सारी की सारी वैरायटी बहुत ही नाजुक होते हैं। चाहे वो लिपस्टिक एग्लोनिमा हो, चाहे वो रेड एग्लोनिमा हो, चाहे वो कोई और हो, स्नो वाइट हो, तो सारे ही एग्लोनिमा की वैरायटी बहुत ही कोमल होते हैं। तो इन्हें बचाने के लिए हमें, देखिए मैंने इन्हें बाहर रख दिया था, इस वाली वैरायटी को, तो इनकी क्या हालत हो गई। फिर मैंने इसे इंडोर किया है। तो इन पौधों को भी आपको इंडोर रखना है ताकि रात भर की ओस से बच सके। और अब देखिए बच रहे हैं, तो इनमें नए-नए पत्ते निकल कर आ रहे हैं। तो इस वैरायटी को आपको बिल्कुल, एग्लोनिमा की जो प्लांट है, उनमें पानी भी आपको बहुत कम डालना है। 15 से 20 दिन में एक बार पानी डालिए। देखिए इनकी मिट्टी कितनी सूखी है और सूखी मिट्टी रहने से ही ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। वैसे तो गर्मी के दिनों में आप इन्हें पानी दे सकते हैं, लेकिन ठंड के दिनों में इन्हें पानी नहीं देना है। 15 से 20 दिन के बाद जब इनकी मिट्टी बिल्कुल ही सूखने लगेगी, तब आपको इनको पानी देना है, नहीं तो ये नहीं बच पाएंगे। और दूसरा है ये पीस लिली। पीस लिली भी को भी बिल्कुल आपको इंडोर में करके रखना है। कि ये देखिए, तो पीस लिली के भी दो तरह की वैरायटी होती है। ये वैरायटी है वेरीगेटेड है और एक ग्रीन वाली वैरायटी होती है। इसमें साल में एक बार फूल आते हैं और वो भी गर्मी के दिनों में। लेकिन इन्हें पानी की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है। और यदि आप इन्हें जाड़े के दिनों में, दिसंबर और जनवरी की ठंड में यदि आप बाहर रख देते हैं, तो रात भर ओस गिरने से ये लगातार भीगते रहेंगे और इन्हें ज़्यादातर भीगापन पसंद नहीं है। मिट्टी तो इनकी मॉइस्ट होनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं कि वो गीली हो जाए। और साथ ही साथ यदि इन्हें ठंड लग जाती है, तो इनके पत्ते तुरंत पीले होने लगते हैं और इनकी जड़ें गलने लगती है। तो आपको इन्हें भी इंडोर में करके रखना है ताकि ये सेव हो सके। बात करूं मैं फिलाडेंड्रन की, तो फिलाडेंड्रन की जो वैरायटी है, उसे भी आपको अंदर ही रखना है, क्योंकि इनकी जितनी भी वैरायटी है, वो सारे के सारे बहुत ही ग्लॉसी होते हैं और बहुत ही नाजुक होते हैं। तो वैसे तो इन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आप यदि पानी का ख्याल नहीं रखते हैं, तो बहुत जल्दी ये सूख जाते हैं। देखिए मेरे प्लांट में पानी बहुत कम है। पानी यदि कम देते हैं इन्हें, तभी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। और ये एक बेल के आकार के होते हैं, इसलिए मॉस स्टिक लगाया गया है ताकि उनमें वो चढ़ते जाएं। देखिए इनके पत्ते कितने ही ग्लॉसी हैं, यानी कि इनमें पानी का बहुत ज़्यादा स्टोरेज रहता है और इनकी टहनियाँ बहुत ही कोमल होती है। तो ऐसे में यदि आप इन्हें बाहर रख देंगे, तो ओस के गिरने से फिर ये बच ही नहीं पाएंगे, अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। तो इनको भी आपको इंडोर ही करके रखना है, खासकर दिसंबर और जनवरी मंथ में। फिर जब जैसे ही फरवरी मंथ आएगा, तो आप इनको बाहर कर सकते हैं। जहाँ तक इन्हें पानी देने की बात है, तो आप सिर्फ इन्हें 15 से 20 दिन में एक बार थोड़ा-थोड़ा सा पानी दें और बाकी इनके पत्तों पर पानी का स्प्रे करें, जिससे पत्तों के ऊपर जमी हुई सारी गंदगी भी हट जाए और ये फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाएँ, भोजन अच्छे से बना पाएँ और उसके बाद ये थोड़े से मॉइस्ट भी रहें। और नेक्स्ट वैरायटी है ये रबर प्लांट की। रबर प्लांट के भी जो पत्ते होते हैं, बहुत ही मोटे होते हैं और बहुत ही ग्लॉसी होते हैं। इनको भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और यदि आप इसे आउटडोर रख देते हैं, तो रात भर ओस में रहने के कारण ओस से ठिठुर जाते हैं और फिर ये ठंड लगने के कारण ये सूख जाते हैं, बच नहीं पाते हैं। तो इनके भी पत्ते पीले होने लगेंगे, इनकी जड़ें जो है सूखने लगेगी। इसीलिए आपको बहुत ही ध्यान देना है और ध्यान दे करके इन्हें आपको शेड में रखना है। यदि शेड में नहीं रखेंगे तो नहीं बचेंगे। नेक्स्ट वैरायटी है, ये है सिंगोनियम की। सिंगोनियम की कई सारी वैरायटी होती है। ये वैरायटी बहुत ही छोटी वाली वैरायटी, जिसमें छोटे छोटे से पत्ते होते हैं। इनके भी मिट्टी देखिए, इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है और ना ही अभी कोई फर्टिलाइज़र डालना है आपको। और ये दूसरी वैरायटी है जो थोड़ी सी लाइट कलर की होती है। और ये एक वैरायटी और है जो कि जल्दी नहीं मिलता, ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो इन सारी वैरायटी को आपको अंदर ही रखना है, शेड में रखना है, ताकि ये बहुत अच्छे से बढ़ सके। ये एक वैरायटी है, देखिए इनमें भी पानी का स्प्रे करते रहना है। बस पानी का स्प्रे करने से ही इन्हें बहुत अच्छे से
जो इनका पानी है वो मिल जाएगा। और ये देखिए प्रोपोगेट करने के लिए ये अलग से बेबी प्लांट निकालते हैं, तो वहीं से इन्हें अलग किया जा सकता है। और अभी इन्हें बिल्कुल भी कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि अभी इनके बहुत ज़्यादा ग्रोथ की टाइम नहीं है, ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। जब डोरमेंसी में जाते हैं तो ये बढ़ते नहीं हैं, इसलिए यदि इन्हें ज़्यादा पानी दिया जाएगा तो पानी एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएँगे और इनकी जड़ें गल जाएगी। इसलिए आपको इन्हें भी ज़्यादा पानी नहीं देना है और इन्हें इंडोर रखना है, क्योंकि जैसे ही आप इन्हें आउटडोर में रखेंगे तो इतनी ठंड पड़ गई है, इतनी ठंड बढ़ गई है। और देखिए है अरेलिया की वैरायटी है। ये अरेलिया प्लांट है जो कि अपने पत्तों के कारण ही जाना जाता है, क्योंकि पत्ते इसके बड़े खूबसूरत होते हैं। मेरे पास इसके 3 वैरायटी हैं। तो ये जो वैरायटी है बहुत ही छोटे-छोटे से हैं, पत्ते होते हैं और जो इनके साइड में कटिंग होते हैं। और ये एक वैरायटी जो वेरीगेटेड है, तो इनकी बहुत ग्रोथ जो है बहुत ही स्लो होती है, क्योंकि इन्हें बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं। तो ऐसे में इनको ना तो बहुत ज़्यादा खाना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। इनको भी आप यदि बाहर रखे हुए आउटडोर में रखे हैं तो आप इनको झट से अंदर कर लीजिए, क्योंकि बाहर रहने के कारण रात में ये ओस को झेल नहीं पाएंगे। और फिर ओस में और ठंड में ये ये एक तो ऐसे ही स्लो ग्रोथ होता है और ठंड के कारण तो और भी इनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। और अभी तो डोरमेंसी का पीरियड भी चल रहा है, तो ऐसे में इन्हें भी आपको इंडोर करके रखना। इंडोर करके नहीं रखेंगे तो ये अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और फिर इनकी ये जो है वो सूख जाएंगे। अब जो नेक्स्ट वैरायटी है ये है क्रोटॉन की, क्योंकि क्रोटॉन ना बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और अपने पत्तों के कारण ही ये जाने जाते हैं और इनकी कीमत भी अच्छी खासी होती है। मैं तो इस क्रोटॉन को लाई थी 150 में, 150 रुपीज़ में लाई थी। तो इतने सारे महंगे महंगे जो प्लांट होते हैं, यदि वो सूख जाते हैं तो बहुत ही दुख होता है, क्योंकि पैसे बर्बाद हो जाते हैं और इतने सुंदर प्लांट जो हैं वो भी हमारे घर से चले जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो क्रोटॉन मैंने कटिंग से लगाया था, बहुत ही आराम से कटिंग से लग जाते हैं। जुलाई अगस्त में आप इन्हें कटिंग से लगाइए, ये भी मैंने कटिंग से लगाया है। तो एक मैंने केवल ख़रीद कर लाई हूँ मैं, और बाकी सारे मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हैं। बड़ी आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत ही ईज़ी टू ग्रो हैं। लेकिन फिर भी यदि आप इनका ध्यान नहीं रखते हैं विंटर में, तो विंटर में ध्यान नहीं रखने के कारण बहुत जल्दी इनमें फंगस लग जाता है। और जो ठंड में ओस गिरते हैं उस ओस से इनके फंगस लग जाता है और फिर ये मर जाते हैं। इसलिए इन्हें इंडोर में करके रखना है। वैसे भी ये इंडोर में बहुत ही अच्छे चलते हैं। यदि आप इन्हें इंडोर में नहीं रख सकते हैं तो आप इन्हें किसी भी बड़े पेड़ की छाया में रखिए, शेड में रखिए, ताकि डायरेक्ट ओस ओस इन पर नहीं गिर सके। जैसे ही इन पर डायरेक्ट ओस गिरेंगे तो ये फिर नहीं बचेंगे, इनके पत्ते पीले पड़ जाएंगे और इनकी डालियाँ जो है झुक जाएगी, इनकी जड़ें गल जाएगी। तो इतना सुंदर प्लांट यदि गल जाता है, ख़राब हो जाता है, तो बहुत ही दुख होता है। इसलिए आप इन्हें इंडोर में रखिए, क्योंकि दिसंबर जनवरी के ठंड को ये टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो ये एक वैरायटी है, ये एक क्रोटॉन है जिसे आपको शेड में रखना है। नेक्स्ट है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट का जो जड़ें होती है वो काफ़ी मोटी होती है, क्योंकि जड़ें में राइजोम होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी का स्टोरेज होता है। तो आप 1-1 महीने तक इन्हें पानी से बचाए रखिए, मत दीजिए और इन्हें शेड में ही रखिए, इंडोर में बिल्कुल रखिए, तभी ये बच पाएंगे। अदरवाइज़ ये बहुत महंगे मिलते हैं। मैं तो इन्हें 350 में ख़रीद कर लाई थी और इनमें कई सारे बेबी प्लांट निकलते हैं, तो बहुत आराम से आप इन्हें डिवाइड करके अलग अलग प्लांट बना सकते हैं। लेकिन जाड़े में इन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप इन्हें बिल्कुल इंडोर में करके रखिए, जहाँ पर कि लाइट तो बहुत अच्छी आती हो, लेकिन वहाँ पर ओस नहीं गिरता हो। तो ऐसे में आप इन्हें बचा सकते हैं, तभी आप इन्हें बचा पाएंगे। नेक्स्ट है प्लांट डेफनबेकिया। डेफनबेकिया दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होता है और इनके पत्तों में इतना सुंदर वेरिएशन होता है कि आपको देखकर ही आनंद आ जाएगा। मेरे पास इसकी 2 वैरायटी, एक वैरायटी तो मैं खरीद कर लाई थी, दूसरी ये वैरायटी है, इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया है। तो बड़े ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, तो ईजी टू ग्रो हैं। लेकिन यदि जाड़े के दिनों में, दिसंबर जनवरी की ठंड में यदि आप इन्हें बाहर रख देते हैं तो फिर ओस गिरने से इनके पत्ते जलने लगते हैं। वैसे तो बाकी पत्ते धूप से जलते हैं, लेकिन इनके पत्ते ओस से जल जाएंगे और जलने के बाद ये तुरंत ही सूख जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे और आपका प्लांट आपके घर से चला जाएगा। तो इसलिए ऐसे सारे प्लांट को, जितने प्लांट मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे प्लांट जो है वो शेड में भी रहने के लिए, तो आप इन्हें शेड में रखें और प्लांट को बचाइए। थैंक यू।